आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है बार-बार, किस कारण से। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम रिजेक्ट वार्निंग, जीरो कोड दे दिया, मल्टीपल्स मेंबर आईडी फॉर सेम बैंक अकाउंट, काइंडली वेरीफाई टू डिटेल्स बिफोर प्रोसेसिंग। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे डिटेल में और आपका क्लेम पास कैसे होगा। दोस्तों, मैं आपको एक लाइन में पहले रिप्लाई दे देता हूँ कि ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आप गए सिस्टम पे कोई प्रोसेस की और आपका अकाउंट ठीक हो गया। ठीक है, ये सर्वर एरर भी हो सकता है या ईपीएफओ की तरफ से मन नहीं है क्लेम देने का, तो ये नॉर्मली डाल देते हैं, या फिर इसका जो वैलिड रीजन है वो क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ तरीके दूंगा जिससे आपका क्लेम पास हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपको कोई भी समस्या आती है या हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। दोस्तों देखो, सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्म 13 लगाएंगे, ठीक है 13 फॉर्म लगाएंगे, तो ये क्लेम रिजेक्ट करता है। नॉर्मली ये एडवांस के लिए रिजेक्ट नहीं करता। यहाँ देख सकते हैं एडवांस क्लेम लगाया, सेटल्ड हो चुका है। अब यहाँ देखेंगे फॉर्म 19 भी लगाया है तब भी ये सेटल्ड हुआ है, फॉर्म 10C लगाया तब भी ये सेटल्ड हुआ है। कब? ये जब पहले कंपनी छोड़ी थी तब। मगर अभी जब प्रेजेंट कंपनी से ये लगा रहे हैं दोबारा, तो ये प्रॉब्लम दे रहा है कि मल्टीपल्स मेंबर आईडी लिंक, सेम बैंक अकाउंट नंबर लिंक। ठीक है, तो पहले इसका जान लेते हैं रीजन क्या है, मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई। ये कह रहे हैं भाई, यहाँ से पढ़िए मल्टीपल्स मेंबर आईडी कि आपके जो यूएन है इसमें एक से ज्यादा मेंबर आईडी है। ठीक है, और उनमें सेम बैंक अकाउंट नंबर, कि उनमें सभी मेंबर आईडी में एक ही बैंक अकाउंट नंबर लिंक है। तो काइंडली वेरीफाई इन योर डिटेल बिफोर प्रोसेसिंग, कि आप क्लेम करने से पहले ये वेरीफाई कर लीजिए कि जो दूसरी कंपनियां हैं क्या वो उनमें लगी हुई बैंक अकाउंट नंबर आपका ही है या किसी और का है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ के सिस्टम में, यार बेफिजूली बात करते हैं कि भाई आप ही वेरीफाई कर रहे हो कि ये अकाउंट नंबर इनका है, इनकी आईएफएससी कोड है। जब सब कुछ डिटेल वेरीफाई हो चुकी है बैंक के द्वारा, सर्वर के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, तो फिर आप ये ऑप्शन क्यों दे रहे हो कि वेरीफाई कीजिए। भाई हम वेरीफाई करें तो किस ऑप्शन से करें? आपने कोई एक ऑप्शन दिया ही नहीं है कि भाई हम ये करें प्रोसेस और आप वेरीफाई कर दें। आप बोले कि भाई बैंक की केवाईसी दोबारा करो, हम बैंक की केवाईसी दोबारा लगा देंगे। ठीक है, तो अब यह देखो, इनका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, खाली ये थोड़ा बेवकूफ बनाते हैं या अनपढ़ आदमी बैठे हैं पीएफ ऑफिस में, ये आप मान लीजिए। ठीक है, आपने ही बैंक को वेरीफाई कर दिया है, आईएफएससी कोड की डिटेल सब मैच कर दिए, तो भाई दोबारा से आप वेरीफाई क्यों मांग रहे हो? क्या वेरीफाई करना है कि ये अकाउंट नंबर मेरा नहीं है? भाई नॉर्मली बात है, पहले हम क्लेम लगा चुके हैं, तो क्या आपने किसी पड़ोसी के खाते में पैसे डाले थे? ठीक है, ये हुई भाई इनकी बात, थोड़ा रोस्ट टाइप का था वीडियो, गुस्सा है क्या बंदों का, खाली पैसा फंसा देते हैं, परेशान कर देते हैं। नॉर्मली इनका कोई मतलब है नहीं। अब बात करते हैं भाई पॉइंट के ऊपर कि करना क्या है। भाई ये तो है बेवकूफ, भाई हमें अपना तो पैसा निकालना है, तो करना क्या है? तो देखो पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ देखेंगे व्यू में और सर्विस हिस्ट्री जाएंगे। ठीक है, तो सर्विस हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि आपकी जो कंपनियां है ना मल्टीपल्स मेंबर आईडी है, तो जिनको पता नहीं कि क्या मतलब वो मल्टीपल्स मेंबर आईडी का, तो देखो एक ये कंपनी है फर्स्ट वाली, एक सेकंड वाली कंपनी, एक थर्ड वाली कंपनी, तो आपका यूएन नंबर है एक, तो एक यूएन में 3 कंपनियां हैं। तो इन तीनों कंपनी में जब ज्वाइनिंग की होगी आपने, तो हर कंपनी में मेंबर आईडी में आपकी बैंक की केवाईसी अप्रूव रही होगी। तो इसमें भी एक ही बैंक लगी है, इसमें भी एक ही बैंक लगी है और प्रेजेंट में भी एक ही बैंक लगी है। तो इसलिए ये कहना है भाई तीनों में आपकी एक ही बैंक लगी है, तो आप इसको वेरीफाई कर लो। तो आपको करना क्या है, पहला पॉइंट ध्यान रखना, आपको एक ग्रीवेंस डाल देना है। सबसे पहले आप ग्रीवेंस डालना है किस चीज का लेके, कि भाई मैं पहले भी पैसा निकाल चुका हूँ, मेरी इतनी मेंबर आईडी है, तो मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये जो अकाउंट नंबर है वो मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। ठीक है, ग्रीवेंस से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वहां से एक क्लेम रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। दूसरी चीज आपको करना क्या है, आप ये कह लेना भाई, इनकी बात ही मान लेते हैं कि आपको जाना है मैनेज वाले ऑप्शन पे और केवाईसी ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको कर लेनी है बैंक की केवाईसी। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ है बैंक और बैंक यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ आप देखेंगे बैंक की केवाईसी लिखा है वेरीफाई द बैंक। भाई बैंक के सर्वर ने वेरीफाई कर दिया है, जिसका अकाउंट है, आईएफएससी कोड है, वो यही है। मगर पीएफ ऑफिस वाले मानने को तैयार नहीं है कि भाई आप वेरीफाई करो। तो ये बैंक ने वेरीफाई कर दिया, तो आपको क्या दिक्कत है क्लेम लेने में? अब आपको करना क्या है, आपके पास अगर यही बैंक है, सभी में लगी हुई है, तो आप एक काम कर लीजिए, दूसरी बैंक लगा लीजिए। ठीक है, कोई दूसरी बैंक पे जाके बैंक पे क्रेडिट करके यहाँ बैंक की केवाईसी डाल के उसकी वेरीफाई कर लीजिए। 3 से 4 दिन में बैंक वेरीफाई हो जाएगी, देन आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, पहला रहा आपका ग्रीवेंस डालना है, दूसरा आपको बैंक को चेंज कर देना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि भैया अगर आपका पीएफ ऑफिस पास में है तो उनको जाके दिखा दो, भैया बैंक की पासबुक ले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, क्योंकि जो आपने क्लेम रिजेक्ट किया है ना वो भी मेरा ही है, मैं ही हूँ, जिंदा आदमी हूँ, मेरा ही अकाउंट है, किसी दूसरे का अकाउंट नहीं है। तो आप ये वेरीफाई कर लो कि मेरा है, मैं दोबारा क्लेम लगाने जा रहा हूँ, रिजेक्ट मत कर देना। ठीक है, तो भाई यही 2-3 टिप्स हैं जिससे आपका क्लेम पास हो सकता है। 100% श्योरिटी नहीं है, आप यूट्यूब पर जाके कहीं वीडियो देखिए, सब बोलेंगे ये करो वो करो, मैं आपको 1 लाइन में आंसर दे रहा हूँ, ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ कि भाई एक यही तरीका है। आप ग्रीवेंस डालिए,
फिजिकली विजिट कीजिए पीएफ ऑफिस और बैंक को चेंज करके क्लेम लगाइए। ये 3 ऑप्शन से ही आपका काम होगा और ऐसा कोई वन लाइन में सोल्यूशन नहीं है कि आप ये कीजिए और आपका फटाक से क्लेम पास हो जाएगा। हो सके अगर ये सारे काम आपके ना करें कि आपने बैंक भी चेंज कर ली तब भी नहीं हो रहा या आपने ग्रीवेंस भी हो गया तब भी नहीं हो रहा, तो भाई पीएफ ऑफिस जरूर विजिट करें एक बार और उनको दिखाएं भैया कि मेरा ही अकाउंट है, कोई फॉरेन बंदे का अकाउंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो यार, आपको जानकारी मिल गई हो तो आप हमें यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कर लेना। और आपकी समस्या आती है हमसे अगर बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, फॉलो करके मैसेज जरूर करना है। ठीक है, उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।